So let's start without any like delay. So we are going to talk about careers in the machine learning field, myths and its dreams. So everything is okay, right? Just put okay in chat, everyone, like 87 people of you, right? Okay in chat, 87, 80, all the 87 people. Great, 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 great. Amazing, amazing. So let's start with something very basic or shortest story ever जो मतलब तुमने सुनी होगी, बिल्कुल शॉर्टेस्ट। एक था ड्रीम, एक थी एमएलएआई, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नाउ यू हैव हर्ड एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सो लाइक द लास्ट नाइट आई वाज थिंकिंग अबाउट व्हाट टू स्टार्ट विद एंड व्हाट टू like how to tell what is the scenario now and what was the scenario when I started engineering। तो जब मैंने स्टार्ट की अपनी इंजीनियरिंग 2016 में, तब भी एमएल का बूम था कि एमएल कर लो, एमएल कर लो। मतलब जब मैं 2016 में जा रहा था, मतलब स्टार्ट कर रहा था कॉलेज में, उस दिन से लोग कह रहे थे मशीन लर्निंग कर लो, मशीन लर्निंग कर लो, इसका बूम बस आ गया, इसी साल आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे करोड़ों के पैकेजेस है मशीन लर्निंग में। इतना तो तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट में भी नहीं मिलेंगे जितने मशीन लर्निंग में मिलेंगे। तो इतनी सारी जब चीजें मिल रही हो, तो मतलब ऑब्वियसली जब एक नया इंजीनियर आता है उसको लगता है यार मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होना चाहिए मेरा भी ड्रीम। तो वो दूसरों की हाइप को अपना ड्रीम बना लेता है। एंड बिकॉज रिसोर्सेज उतने अच्छे अवेलेबल नहीं है, प्लान उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की बात तो हम करेंगे क्या क्या अवेलेबल है, तो दोनों ही चीजें मर जाती हैं, ड्रीम्स भी मर जाती हैं एंड एमएलएआई भी खत्म हो जाता है। जो रियल एमएलएआई है वो लोग कर ही नहीं पाते। तो ये पूरी चीज पे हम फोकस करेंगे पूरी स्लाइड में। वॉइस इज नॉट क्लियर, किसी और को भी इशू है क्या वॉइस इज नॉट क्लियर का? जस्ट टाइप इन द चैट। No, sir, I guess the voice is clear. हाँ बढ़िया। सो अब व्हाट अबाउट मी, मोस्टली लोगों को पता होगा, जल्दी से बता देता हूँ मैं। एचडी ऑफर्स थे, अब मैंने मतलब एक वीजा रिजेक्ट करके यूनिक्लो ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग चल रही है बहुत खतरनाक वाली, वो भी बता दूंगा बीच में अगर किसी को डाउट होगा। देन आई वाज एन एक्स इंटर्न एट टाटा कम्युनिकेशंस, इट वाज टीसीएल नॉट टीसीएस। तो टीसीएस मत बोल देना भाई, बहुत बुरा लग जाता है कभी कभी। एंड देन आई वाज एक्स वाइस प्रेसिडेंट एंटरप्रेन्योरशिप सेल डीटीयू, बिगेस्ट सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज, लाइक मतलब अ गुड कॉलेज एंड उसके ऊपर द गुड सोसाइटी और द बेस्ट सोसाइटी का अलग लेवल होता है। डीटीयू एलुमनाई, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल, एमएचआरडी इनोवेशन सेल। तो अभी एमएचआरडी को लग रहा था कि अपने कॉलेजेस इंडिया के वर्ल्ड में रैंक ही नहीं कर रहे, तो उन्होंने एक इनोवेशन सेल बना दिया, बट कुछ करा नहीं ऑब्वियसली। बट बनाया है कुछ, तो मतलब स्टेप लेना जरूरी होता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। एंड यूट्यूबर एट गेट सेज विद ओवर 4.5 लाख व्यूज एंड 7 मिलियन इंप्रेशंस। छोटी सी चीज है, बाकी चैनल है तुम्हें मतलब पता ही है मोस्टली लोगों को, बट चेकआउट कर सकते हो। ये कुछ वीडियोस हैं जो काफी हेल्प करती हैं लोगों को, मतलब मेरे को आता है लोगों के मैसेजेस। बिफोर सेइंग एनीथिंग कंट्रोवर्शियल, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब तुम्हें लग के ऑफेंड हो सकते हो मशीन लर्निंग के बारे में, एआई के बारे में, तुम्हारी ड्रीम्स के बारे में, क्या क्या चल रहा है आजकल उसके बारे में। तो बिफोर सेइंग एनीथिंग ऑफ दैट, सबसे पहले क्यों सुनना है तुम्हें, क्योंकि काफी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, काफी सारे लोगों से बात कर चुका हूँ, मतलब इतने सारे लोगों से जो एमएल में है, एआई में है, मेरे फ्रेंड्स जो बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो लीडर्स हैं इंडस्ट्री के, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, जो लोग मतलब काम कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, एंड फिर जो बच्चे जा रहे हैं वहां पे, जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टार्ट करते हैं एमएलएआई, जो बीच में छोड़ देते हैं और जो पहुंचते हैं एंड तक, सबसे मैंने इन डेप्थ डिस्कशंस करे हुए अपनी लाइफ में कभी ना कभी। उसके बाद फिर क्या सीखना है तुम्हें से? ऑब्वियसली मैंने एमएल में कोई पीएचडी नहीं कर रखी, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई पीएचडी नहीं कर रखी, ना मैं हायरिंग करने जाता हूँ एमएलएआई के लिए। लेकिन अब एमएलएआई की जॉब्स के हैं कितनी, वो भी एक क्वेश्चन है, बट नहीं जाता। तो सीखना तुम्हें क्या है वो तुम्हें खुद सोचना है कि तुम इस पूरे सेशन से क्या सीखना चाहते हो। जो इनपुट्स मैं दे रहा हूँ उससे तुम क्या मतलब क्या आउटपुट निकालते हो। तो इनपुट से आउटपुट निकाला, मशीन लर्निंग का भी काम यही होता है, तुम इनपुट देते हो, वो अंदर कुछ कुछ सोचता है, पुराना ट्रेनिंग डेटा निकालता है और आउटपुट लेता है। सिमिलरली तुमने अभी तक जो अपनी पूरी लाइफ जी है, तो तुम्हें थोड़ा पता चला होगा कि क्या सीखना जरूरी होता है, क्या सीखना जरूरी नहीं होता। तो वो चीज तुम्हें आज इस सेशन में भी लगानी है। जो मैं पूरा बोलूंगा उसको ऐसे पूरा रट नहीं लेना है, उसको पूरा ऐसे सच नहीं मान लेना है। जो भी चीज तुम्हें डाउटफुल लगे उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछो, उसके बारे में पता करो कि वो सही है या नहीं। तो ये सारी चीजें तुम्हें जरूर ध्यान रखनी। किसी भी सेशन को ना पूरा ऐसे इन डेप्थ रट नहीं लेना चाहिए, हमेशा उसमें रिसर्च करनी और डाउट करना जरूरी है।
अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ उस बात पे डाउट करो, अगर जब तक तुम डाउट नहीं कर रहे ना तुम बेस्ट पर्सन या सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सिंपल से। व्हाट टू इग्नोर, कुछ भी जो तुम्हें ऑफेंडिंग लगता है, जिससे तुम ऑफेंड होते हैं, जो तुम्हें मतलब हर्ट करता है, उसको इग्नोर कर दो, सिंपल। हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, इग्नोर एवरीथिंग। व्हाई मशीन लर्निंग फॉर जॉब्स? तो यार मशीन लर्निंग का बूम कह लो या फिर मशीन लर्निंग का हाइप कह लो या मशीन लर्निंग की ड्रीम कह लो, तो वो क्यों बनी? वो इसलिए बनी क्योंकि इट इज यूनिक। यूनिक कैसे? हर कोई वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर लेता है क्योंकि वो आसान है, उसके प्लान बने हुए हैं, उसके एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी लोगों को पता है, उसके जो सक्सेसफुल जो मॉडल्स हैं, सक्सेस जो लोगों को मिल रही है, उसके जो रोल मॉडल्स हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी आउट कर रखी है क्लियरली। मशीन लर्निंग में कोई सक्सेसफुल होता है, किसी की जॉब लगती है, तो क्लियरली नहीं बताता, वो बस बता देगा मैंने मशीन लर्निंग करी, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, ये हुआ, और फिर कुछ कुछ करके लग गए। वो पूरा एग्जैक्ट नहीं बताता। वो इसलिए भी नहीं बताता क्योंकि कुछ एग्जैक्ट है भी नहीं उसमें, मतलब थोड़ा सा वेग है, अभी उसको क्लियर कर देंगे हम। सेकेंड चीज, एप्लीकेशन बेस्ड है मशीन लर्निंग, बहुत जगह अप्लाई होती। बट एक क्वेश्चन आता होगा तुम्हारे दिमाग में भी, जब भी तुम कुछ गूगल का प्रोडक्ट यूज करते हो या अमेजोन का प्रोडक्ट, या जो जिनके पास मशीन लर्निंग की पूरी डेटा या सब कुछ है, बट फिर भी उन्होंने अप्लाई नहीं कर रखा होता। जैसे तुम्हारा गूगल मीट हो गया, अब यहाँ पे इतनी सारी मशीन लर्निंग लग सकती है, ये चैट रोकने में या फिर कुछ हर चीजों में, बट उन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट करी। तो एप्लीकेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सम प्लेसेस। अब तुम कहोगे मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए भी चाहिए मशीन लर्निंग, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अब एप्लीकेशन है बट ओवर एप्लीकेशन भी नहीं चाहिए। तो बाय मशीन लर्निंग फॉर जॉब्स मतलब जब जो लोग प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो मशीन लर्निंग क्यों सीख रहे हैं? अपने प्रोजेक्ट्स में यूनिकनेस लाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को एप्लीकेशन बेस्ड बनाने के लिए। ऑल्दो ये सारी चीजें कैंसिल आउट होती जा रही है, क्यों हो रही है वही बता दूंगा। ट्रेंड चल रहा है मशीन लर्निंग का 10 सालों से, और वो ट्रेंड पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, बट वो ट्रेंड ही है। तो ट्रेंड कैसा होता है तुम्हें पता है, हाइप बनती है, कभी उस हाइप को तोड़ना भी होता है, एक दिन उस हाइप को नीचे भी गिरना होता है एक दिन, तो वो दिन भी आएगा, या फिर वो आ चुका है एंड लोगों ने ऊपर ऊपर एक क्लाउड बना रखा है हाइप का, वो भी हो सकता है। तो वो पूरा हम डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। एंड लेस क्वेश्चनेबल, लेस क्वेश्चनेबल क्यों? क्योंकि जो इंटरव्यूअर आ रहा है उसको मशीन लर्निंग की इतनी नॉलेज होती नहीं थी, अब होती जा रही है। अभी तक क्या था, लोगों को ही लगता था हम मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो हमसे क्वेश्चंस हो सकता है ना पूछ पाए इंटरव्यू, क्योंकि हो सकता है उसे मशीन लर्निंग ना आती हो या उसको इन डेप्थ ना पता हो, हमने बेसिक पढ़ लिया, उसको भी बेसिक आता हो, तो अपने आप सीन सॉर्ट हो जाएगा। तो जनरली तुम इंटरव्यूज के लिए तो यही प्रिपरेशन करते हो ना, तुम इंटरव्यूअर को बीट कैसे कर सको। तुम्हें बेस्ट या पीएचडी तो नहीं लेनी, तुम्हें इंटरव्यूअर को बीट करना है। सो ये वाली चीजें हैं कि व्हाई मशीन लर्निंग हैज बीन लाइक core part of being preparing for placement preparations for people like me, or maybe some people who are like have extra time or want to do something new, तो वो मशीन लर्निंग की तरफ जाते हैं इन सारे रीजंस की वजह से। तो अब आते हैं एक्चुअलिटी वर्सेस ट्रेंडिएबिलिटी। अब ट्रेंडिएबिलिटी नया वर्ड बनाया मैंने नया क्या बनाया, कुछ भी लिख दो नया वर्ड ही होता है। सो एक्चुअल में क्या है और ट्रेंड क्या चल रहा है, रियल ओपनिंग्स कहाँ पे? सबसे पहले तो यार जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितनी भी बड़े फॉर्म्स है, बिग फॉर्म्स है, वो कभी भी मशीन लर्निंग इंजीनियर को सीधा बैचलर पास आउट को नहीं लेंगे। सिर्फ वो या तो मास्टर्स या फिर पीएचडी इन मैथमेटिक्स या मशीन लर्निंग में मास्टर्स, सिर्फ उनको ही एमएल रोल्स के लिए लेती है, क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर नहीं करना चाहती मशीन लर्निंग जैसी चीज में। तुम एचडी में ट्रायल एंड एरर कर सकते हो, वहां सिखा सकते हो, बट मशीन लर्निंग जैसी चीज में एक्सपीरियंस से ही सीखता है इंसान। तो कोई कंपनी एमएल इंजीनियर हायर करके एंड फिर ना करे कुछ काम और उसको सिखाना पड़े, एंड फिर क्योंकि एक महीने या 2 महीने की ट्रेनिंग में मशीन लर्निंग तुम नहीं सीख सकते जब तक तुमने प्रोजेक्ट्स ना बनाया, कुछ एक्सपीरियंस ना हो तुम्हें। तो इसलिए डायरेक्ट कंपनीज बैचलर्स को हायर नहीं करती, बड़ी कंपनीज, स्टार्टअप्स हायर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन होता है आर यू केपेबल। अब आर यू केपेबल में क्या है कि तुमने सीख लिया नॉर्मल सिंपल फ्रेमवर्क सीख लिया, तुमने डेटा प्रोसेसिंग सीख ली, कुछ कुछ चीजें तुमने छोटी छोटी सीख ली, एंड एक बिल्कुल मिक्सअप करके प्रोजेक्ट बना लिया। तो क्या तुम्हें एमएल इंजीनियर के लिए हायर कर लेगी कोई बड़ी कंपनी जो मतलब एक्चुअल मॉडल्स पे काम कर रही है, जो बिल्कुल इन डेप्थ मैथमेटिक्स पे काम कर रही है? ऑब्वियसली नहीं करेगी। बट यू आर स्टिल केपेबल टू इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग। तो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट कहाँ आता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर डेवलप करते हैं। तो जो एमएल जॉब्स है बेसिकली एचडी जॉब्स में कन्वर्ट हो जाती है एक पॉइंट के बाद, जितनी तुम सीखते हो या जितनी तुम एक बैचलर डिग्री में सीख सकते हो साइड बाय साइड या फिर अपना हॉबी की तरह,
वो उतनी होती है जो इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ पाती है। चाहे तुमने कितना इन डेप्थ पढ़ भी लिया हो, लेकिन तुम इम्प्लीमेंटेशन ही कर रहे होते हो एट द एंड ऑफ द डे। तुम कुछ नया डेवलप बहुत कम लोग कर रहे होते हैं, एंड उतनी ही कम अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो मतलब वो तुम एक रेशियो समझ पा रहे होगे। वाई स्टिल इट इज हॉट, वो हमने पिछली स्लाइड में बताया ही। ट्रेंड है, लोगों को लगता है कि इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, या फिर मतलब थोड़ा सा हर्ड मेंटालिटी भी है यहाँ पे। हर्ड मेंटालिटी के चक्कर में लोग शुरू कर लेते हैं एंड उसको फिनिश तक नहीं पहुंचा पाते, ये फिनेस तक नहीं पहुंचा पाते। मशीन लर्निंग में इट्स ऑल अबाउट द फिनेस। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम इन डेप्थ रिसर्च करोगे, जितनी इम्प्लीमेंटेशन करोगे, जितनी वेरिएशन लेके आओगे, तभी कुछ फायदा है। उससे ज्यादा मतलब उसके बिना कोई इतना फायदा नहीं है मशीन लर्निंग में। अगर तुम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ही कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ कोई मशीन लर्निंग की स्किल्स पे हायर कंपनी नहीं करेगी, कोई मशीन लर्निंग की प्रोफाइल नहीं आएगी बैचलर्स के लिए। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में देखता हूँ, हो सकता है मतलब कुछ कॉलेजेस में आती भी हो, बट दे आर वेरी स्पेसिफिक। उन्हें वो जो मैं बताया ना, एक दो बच्चे जो ढंग से करते हैं। अब मैं बताता हूँ, मैं और मेरा एक फ्रेंड जो बिल्कुल 2016 के ही बैच में था, देयर इज अ क्वेश्चन कि एसडी रोल सिर्फ फोकस करता है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसडी रोल से कुछ भी काम कराते हैं, एसडी से डेटा एनालिसिस भी करा लेते हैं। कंपनीज को एसडी रोल की, एसडी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बोलते हैं, बट ही इज मोर इनटू लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? सब कुछ आ जाता है, मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने नहीं आते। जितना कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज है उतना आ जाता है। और जब कोई नई चीज आती है, वीआर एआर आ रही है, तो तुम क्या कहोगे? वीआर डेवलपमेंट इंजीनियर हायर करेगा अपनी अलग से, क्यों? वो एसडी इंजीनियर को वीआर की 1 महीने की ट्रेनिंग देके क्यों नहीं करा सकती? तो वही वाली चीज है, एसडी इज अ जेनरिक रोल। हाँ, तो मैं था यहाँ पे, आई वॉज की, मैं कहाँ था, आई, व्हाट वाज द टॉपिक आई वाज टॉकिंग अबाउट? हाँ, तो व्हाई स्टिल हॉट पे अगर हम बात करें, हाँ स्टोरी बता रहा था मैं। तो मी एंड माय फ्रेंड स्टार्टेड आवर इंजीनियरिंग इन 2016। तो 2016 में जब हमने शुरू किया, दोनों को मशीन लर्निंग का क्रेज था, दोनों ने मशीन लर्निंग शुरू करी। मैंने थोड़े टाइम बाद एक प्रोजेक्ट बनाया ढंग का, जो मैं अपने रेज्यूमे में डाल सकता हूँ, एंड उस उतना बहुत है मेरे को मशीन लर्निंग स्किल दिखाने के लिए। एंड दूसरे बंदे ने पूरा डीप लर्निंग पढ़ लिया, पूरी मैथ्स पढ़ ली, पूरा लगा रहा उसने 3 साल तक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन डेप्थ जितना न्यूरल नेटवर्क सब कुछ कर डाला उसने। कोर्सेरा के जितने कोर्सेज हैं, जितने पेपर रिसर्च करने थे, जितना करना है सब कर डाला उसने। Why someone else again resume presenting? Guys, please don't present anything. हाँ, सो तो उसने सब कुछ कर डाला एंड मैं अलग अलग चीजें करता रह गया। तो मतलब चीजें तुमने देखी होंगी मेरी, एंटरप्रेन्योरशिप सेल एंड एवरीथिंग। बट फोर्थ ईयर में क्या हुआ, उसकी जॉब और मेरी जॉब सेम कंपनी में लगी, वीजा में। तो मतलब कुछ उसने जो टर्न लिया इतना सारा पढ़ के, मैंने जितना एक नॉर्मल प्रोजेक्ट करा, तो तुम दोनों की ट्रेजेक्टरी देख सकते हो। उसको मशीन लर्निंग का उतना फायदा हुआ है या नहीं, ही नोज बेटर देन मी। बट आई कैन सी कि उतनी अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। वो एक अच्छा पैकेज छोड़ के एक स्टार्टअप में मशीन लर्निंग इंजीनियर ऑब्वियसली लगने नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है उसके बाद जरूरी नहीं कि वो स्टार्टअप चले या उसका मशीन लर्निंग का फेस चले, या उस बंदे का या उस जो बंदा रिक्रूट हुआ है उसका मशीन लर्निंग का पाथ चले आगे। तो मतलब यू आर नेवर श्योर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। तो इसलिए तुम सोच सकते हो, तुम पूरा इन डेप्थ अगर चले भी गए तो तुम, यू वुड नॉट बी इक्विवेलेंट टू अ पीएचडी ऑफ मैथमेटिक्स और अ मास्टर्स इन मशीन लर्निंग। So you won't be able to compete them when companies like Fang or they are hiring for machine learning engineers. They need experience. They don't need people with implementation skills or who can write scikit-learn frameworks, or maybe just implement scikit-learn framework. So that is the thing which is like actuality versus trendability. What can you do now? Like मतलब इतना कुछ अगर नेगेटिव है तो मशीन लर्निंग करनी क्यों है? करनी है, मतलब इफ इट्स हॉट यू हैव टू डू, लाइक इट्स समथिंग व्हेन अ क्रिएटर इज देयर। तो जो ट्रेंड में आता है वो क्रिएटर को करना पड़ता है ना। अब जैसे ओपी कल्चर चल रहा है, या फिर पहले कुछ और चलता था, अभी कुछ और ट्रेंडिंग कल्चर चल रहा है, कुछ और वीडियो वायरल हो जाती है, तो उन लोग, अभी विनोद चल रहा था, तो वी हैव टू बी इन द ट्रेंड। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली जो प्रोफाइल है, यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड एंड उसको साथ साथ करते रहो। मे बी उसको ओवरपास भी कर सकते हो, बाईपास भी कर सकते हो, कोई नई चीज आएगी उसको भी सीख सकते हो, बट उसके साथ चलना बहुत जरूरी है। तुम्हारी प्रोफाइल इवॉल्विंग है, एसडी का रोल इवॉल्विंग होता है, तो तुम्हें ये चीजें करनी है। तो सबसे पहले करो मशीन लर्निंग, इम्प्लीमेंट करो, एंड
लीव इट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लाइक पूरा ऐसे घुस के अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इसलिए मत करो क्योंकि वहां पे जॉब्स का तुम्हें कोई कह रहा है कि द पैकेजेस ऑफ अ मशीन लर्निंग इंजीनियर्स आर डबल और ट्रिपल टाइम्स एचडी, क्योंकि वो हायर ही मास्टर्स या पीएचडी वाले बंदे वो कर रहे हैं। उनकी प्रोफाइल ओपनिंग में लिखा होता है बैचलर्स, बट दे हायर ओनली मास्टर्स एंड पीएचडी, तो मतलब फायदा क्या है उस चीज का। देन द थर्ड पार्ट, डोंट मेक इट योर वे, मतलब बिल्कुल ऐसे घुस मत जाओ मशीन लर्निंग में अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही है तो। अगर आ रही है एंड यू थिंक मशीन लर्निंग इज फॉर यू, तो पूरा लग जाओ, मतलब 4 years भी कम है, तुम पूरा 5-6 years भी मशीन लर्निंग को दे सकते हो एंड यू वुड डू गुड इन इट। बट जस्ट फॉर डूइंग इट डोंट डू इट, लाइक मतलब बस करना ही है क्योंकि लोग कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल मत करो। मशीन लर्निंग हैज टू बी रॉयल एनफ and you have to be royal enough to follow machine learning. तो मतलब it's like something of a good level. तो मतलब just doing it or just doing it on the above level or maybe the abstraction layer or just implementing the frameworks or libraries is not enough. And if that just gives you hope or maybe like motivation, then just do that part and leave it. Don't do it more than that. And if job is priority, I don't think machine learning is gonna help you in software development roles. Maybe for startups or maybe doing something new, it can help you for a while. So maybe do it for 4, 5 months, 6 months. Then you can maybe switch over to it, or maybe after doing your HD role, then ask your company to assign a machine learning project and then work on it. Not directly, you won't get a job in that because they need experienced people. For the next slide, startups need you. Basically, they can't hire the masters and PhD students for a lot of package. They need people with less salary, so they will hire you for that less amount. So machine learning can be helpful there because startups need people like you. So machine learning अगर तुम कर रहे हो and your main focus is कि machine learning ही करनी है मेरे को, so startups can be your goal or maybe your dream, like working in a startup, implementing your machine learning projects, and then from that you can hop on to Google or Facebook or maybe the biggest companies in this country or world. And you need them to basically startups अगर machine learning ही पूरा motive है. Obviously there are opportunities in big companies. अब ऐसा नहीं है कि किसी बैचलर की लगती नहीं है, कोई बिल्कुल नया बंदा है उसकी मशीन लर्निंग में जॉब ही नहीं लगेगी, मतलब इट इज नॉट लाइक दैट. होंगी जॉब्स, बट इफ यू कंपेयर, एक जॉब होगी, दो जॉब होंगी, तीन जॉब होंगी. अब तीन जॉब पे अगर 3 लाख लोग आ जाएंगे तो इट इज नॉट लाइक feasible और इट इज नॉट इंटेलिजेंट एनफ टू वर्क ऑन दैट. तो मतलब डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज है, जब सप्लाई नहीं है तो तुम क्यों डिमांड कर रहे हो घुसकर, सिंपल सी चीज है. बट अगर तुम ढंग से डिमांड करोगे किसी चीज की तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए सप्लाई क्रिएट भी करी जा सकती है. अब तुम Amazon के इंटरव्यू में जाते हो और तुम्हारी मशीन लर्निंग इतनी तगड़ी है, हो सकता है जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो अपने फीडबैक में लिख दे कि इसको मशीन लर्निंग रोल के लिए हायर कर लो. तो दैट इज पॉसिबल, बट उसके लिए बहुत अच्छे लेवल का होना है. बेसिक लेवल पे कोई हायर नहीं करेगा. बेसिक लेवल मशीन लर्निंग आजकल हर बंदे को आ गई है, तो यू हैव टू बी यूनिक इन मशीन लर्निंग ऑल्सो. मतलब मशीन लर्निंग में भी यूनिक बनना पड़ेगा. डिजिट रिकॉग्नाइजर और ये सब चीजें नहीं चलेंगी अब. यू हैव टू बी यूनिक इन दिस एज वेल. माय माय बेसिक गाइडलाइन के डरना नहीं है, बस खेलना है. फॉलो दिस स्ट्रेटेजी एंड यू विल नेवर गेट लॉस्ट. सिंपल सा रूल है. अब ये सिंपल सा रूल क्यों है? क्योंकि यार मशीन लर्निंग हो या कोई भी फेज हो, यू हैव टू प्ले इन दिस फील्ड. मतलब अगर जब तक तुम खेलोगे नहीं यहाँ पर, तब तक तुम जीतोगे नहीं. तो सिंपल सी बात है. और डरोगे तो ऑब्वियसली खेल भी नहीं पाओगे. सबसे पहले यही होता है कि लोगों के अंदर डर होता है कि यार मैंने शुरू भी करा, मान लो मैंने मशीन लर्निंग शुरू करा, उसके बाद जॉब लगेगी या नहीं, मशीन लर्निंग में ढंग से कर पाऊंगा या नहीं, डीएसएल को मैं ढंग से कर पाऊंगा या नहीं. तो जब तक तुम्हारे अंदर फियर है तुम इसको स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, और स्टार्ट कर भी दिया तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले इस फियर को निकाल दो एंड स्टार्ट कर दो किसी भी चीज को, तो चाहे वो मशीन लर्निंग हो चाहे कुछ और हो. ये बेसिक चीज है मशीन लर्निंग की. ये वाली चीजों पे मैं फोकस करना चाहता था. ये मेरे बेसिक पॉइंट्स थे जो मैं आज रखना चाहता था. एंड बाकी जितने तुम्हारे डाउट्स हैं उन पे ज्यादा डिस्कस करेंगे हम, तो तुम्हें ज्यादा आइडिया लगेगा मेरे को लगता है. मतलब इतनी चीजें बहुत हैं अभी के लिए सिर्फ मशीन लर्निंग पे. एंड आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग यू मोर टिप्स अबाउट रेज्यूमे ऑल्सो. तो उस पे चलते हैं डायरेक्टली एंड फिर बाकी चीजें डिस्कस करते हैं. तुम्हारे जितने क्वेश्चन हैं, जितनी चीजें हैं, ठीक है. जस्ट गिव मी 1 second टू पुल अप दैट पीपीटी. So like this is just
on similar patterns, this PPT is made on very similar patterns to point out the most important points. तो if we talk about the CV, अब machine learning की CV की बात करोगे तुम या फिर DS नॉर्मल CV की, तो वहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होने चाहिए, फोकस पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ चीजें अवॉइड करनी है बेसिक वाली, एंड रीडेबिलिटी होनी चाहिए. रीडेबिलिटी कैसे होती है? तुम बहुत सारी चीजें मत लिख दो, बेसिक चीजें लिखो लेकिन फोकस करके चीजें लिखो. तुमने अगर कुछ मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया तो उस प्रोजेक्ट का तुमने मतलब मेन टेक्नोलॉजी क्या यूज करी है, मेन पार्ट क्या है, उसको टाइटल में डालो, ना कि कुछ तुमने वेग सा टाइटल डाल दिया. दैट वुड नॉट बी वेरी हेल्पफुल. इज द पीपीटी नॉट शेयरिंग? वेट अ सेकंड, वेट आई विल शेयर अगेन. Window, maybe I've just shared this ppt. Wait a second, yeah. I think you can see now. So important, मतलब these points are like very basic, but तुम्हें मतलब focus करना है इन points पे, मतलब without focusing on them you can't succeed वाली बात है यहाँ पर. What recruiters look through are project skills and technology. अब machine learning की skills and technology if someone knows, तो वो पकड़ लेगा अगर तुमने कुछ उल्टा फुल्टा लिख रखा होगा या तुमने कुछ ऐसा लिख रखा होगा जो हेल्पफुल नहीं है. अब तुमने सिर्फ XGBoost लिख रखा है, अब तुम XGBoost तक यूज करने पर पहुंचे कैसे? दैट इज मच मोर रिक्वायर्ड टू बी रिटन देयर. या फिर तुम कोई और लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, या फिर तुमने खुद से कुछ एल्गोरिथम लिखा है, तो वो सारी चीजें तुम्हें मेंशन करनी पड़ेंगी. वो कैसे मेंशन करोगे? प्रोजेक्ट में ढंग से समझा के. बस बेसिकली तुमने ये लिख दिया कि मैंने ये चीज डिजिट रिकॉग्नाइजर यूज करा. अब तुमने अगर सिर्फ सिंपल डिजिट रिकॉग्नाइजर बना दिया और तुमने अपना एल्गोरिथम बनाया, तो सामने वाले बंदे को तो ये लगेगा कि तुमने बस कहीं से नेट से चेपा कोड एंड उसको यूज करके लिख दिया. जब तक तुम लिखोगे नहीं कि तुमने कुछ नया एल्गोरिथम क्रिएट करा है, तुमने सिंपल बेसिक डिजिट रिकॉग्नाइजर नहीं बनाया, कुछ इंप्लीमेंट करा है नया, तो तब तक इंटरव्यूअर या रिज्यूमे रीडर या किसी को भी समझ नहीं आएगा. तो वो चीज एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है. तो मशीन लर्निंग में भी वही चीज है, जब तक तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपनी चीजें, अपनी स्किल्स, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी यूनिकनेस, तब तक कोई फायदा नहीं है किसी चीज को करने का. सिमिलरली एक्सपीरियंस, मशीन लर्निंग में एक्सपीरियंस स्टार्टअप से ही ले सकते हो तुम, बेस्ट वही है, या फिर कोई इंटर्नशिप कर सकते हो. तो स्टार्टअप्स का मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस काम आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, क्योंकि स्टार्टअप्स में जो यूजर्स या जो तुम काम करते हो दैट इज ऑफ अ लार्ज स्केल, क्योंकि दे कांट हायर अ लॉट ऑफ पीपल फॉर सम थिंग्स. तो वो छोटी चीजें नहीं देंगे. बड़ी कंपनीज में तुम्हें छोटी चीजें मिलेंगी, बट छोटी कंपनीज में बड़ी चीजें मिलेंगी. तो स्टार्टअप्स का एक्सपीरियंस काफी हेल्पफुल हो सकते हैं यहाँ पे. मशीन लर्निंग में भी टीम वर्किंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले प्रोजेक्ट करना आसान है, बट मशीन लोग, क्योंकि जब तुम करते हो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तब तुम्हें पता है कमेंट्स यूज करने हैं, वेरिएबल्स के नाम यूज करने हैं ढंग से, ये सारी चीजें यूज करनी है. बट जब तुम मशीन लर्निंग सीखते हो, कोई भी नहीं बताता ये. कोई भी मशीन लर्निंग के कोर्स में ये नहीं बोलेगा तुम्हें कि कोड ऐसा लिखो कि कोई दूसरा टीम मेंबर देखे तो उसको भी समझ आए. ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग मतलब फोकस नहीं करते उस चीज पे. तो टीम वर्किंग कैपेसिटी के लिए तुम्हें कोड जो तुम मशीन लर्निंग का लिख रहे हो वो भी टीम के लिए हेल्पफुल होना चाहिए. दैट इज वेरी नीडेड इन दिस. एंड सीरियसनेस इन टेक्नोलॉजी. अब अगर मशीन लर्निंग की सीरियसनेस की बात करें, तो पेपर लिखा हो तुमने, कोई कुछ नया डेवलप करो, तो ऑब्वियसली पेपर तो तुम लिख ही लोगे. सिंपल तुमने इम्प्लीमेंटेशन करी हो तो वो उतना हेल्पफुल नहीं होता. वो एक नॉर्मल एचडी डेवलपर भी इम्प्लीमेंट कर लेता है सारी लाइब्रेरीज. तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ एमएल, मतलब बेसिकली एमएल स्पेशलिस्ट. दैट इज समथिंग यू हैव टू बी लाइक टेकिंग केयर ऑफ. एंड व्हाट एक्स्ट्रा बिग प्लेयर्स डू, तो मशीन लर्निंग में भी बिग प्लेयर्स हैं. there are a lot of people who get machine learning interns and placements बड़ी कंपनीज में भी. तो वो क्या करते हैं? दे टेक स्पेशल टॉपिक्स which are like changing the world, maybe having an impact on the world. That is very important in machine learning. तुम कुछ भी डेटा एनालिसिस करो उसका फायदा नहीं है, तुम कुछ भी एल्गोरिथम लिख के कुछ भी प्रेडिक्ट करो उसका फायदा नहीं है, जब तक कोई बड़ा इम्पैक्ट ना क्रिएट हो रहा उससे. यूनिक प्रोजेक्ट्स. अब अगर तुम जाओ कैगल पे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट उससे इतना सा भी मैच करता है तो वो यूनिक नहीं है बेसिकली, अनलेस तुमने उसमें कुछ नया इन्वेंशन करी है, कुछ नया एल्गोरिथम डेवलप किया है, तुमने कुछ बेटर करी है एक्यूरेसी, बट बहुत अच्छे लेवल पे. सिंपल 1% 2% एक्यूरेसी बेटर करना इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड. मिक्स्ड बैग होना चाहिए. अब तुमने सिर्फ मशीन लर्निंग कर रखी है,
तो मे बी तुम्हें ना ले, क्योंकि अगर उन्हें सिर्फ मशीन लर्निंग का बंदा लेना होता है तो वो एक मास्टर या पीएचडी लेंगे, क्योंकि उन्हें मशीन लर्निंग का चाहिए बंदा। बट अगर तुमने एक्स्ट्रा अलग अलग चीजें कर रखी हैं तो दे विल प्रेफर यू, सिंपल सी बात है। तो जो प्रेफरेंस वाली चीज है, मिक्स बैग होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम्हें मशीन लर्निंग भी आती हो तो तुम्हें कोई डेवलपमेंट भी आती हो, तुमने कोई टीम वर्किंग कैपेसिटी, कोई प्रोजेक्ट करो टीम में, कोई अलग अलग चीजें तो मतलब समझ सकते हो, कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। एंड कम्युनिकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना कम्युनिकेशन के तो कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग है। उसके बाद मतलब आई थिंक दिस इज एनफ फ्रॉम माय साइड। मतलब मैं मशीन लर्निंग पे शॉर्ट रखना चाहता था अपनी टॉक, क्यों? क्योंकि यार इतनी चीजें मैं अगर बताऊं भी तुम्हें तो देयर इज अ पाथ फॉर एवरीवन एल्स, यूनिक पाथ फॉर एवरीवन। तो मतलब यहाँ पे तुम डीएसआरगो वाला सीन नहीं है कि तुमने डेटा स्ट्रक्चर करे, सारे एल्गोरिथम्स करे एंड तुम पहुंच जाओगे ऊपर। तो इसलिए तुम्हें अपना पाथ ही फॉलो करना है। मैं कोई पाथ तो नहीं बता रहा, हो सकता है इनके पूरे बूट कैम्प में पीपल विल बी देयर, दे विल बी टॉकिंग अबाउट देयर पाथ, their working structure, how they succeeded. You can look up to them, you can like follow them till some extent, but थोड़ा तो तुम्हें यूनिक होना ही पड़ेगा, that is up to you. And I hope तुम मतलब मशीन लर्निंग में कुछ नए चेंजेस लाओ, रियलिटी लोगों के सामने लाओ एंड चीजें चेंज करो, क्योंकि अभी जो सोसाइटी में मशीन लर्निंग की हाइप है, दैट इज लाइक too much overrated and is not focusing on the real pain points of machine learning that have to be done, या जो मतलब सिखाना चाहिए, जो पढ़ाना चाहिए, जिस पे फोकस करना चाहिए। इफ वी फोकस ऑन देम, मशीन लर्निंग की जॉब्स भी अपने आप क्रिएट हो जाएगी। इट्स अ सर्कल, मतलब अगर तुम सप्लाई बढ़ाओगे यहाँ पे तो डिमांड क्रिएट होगी कंपनी में। अगर अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर्स होंगे तो कंपनीज भी सोचेंगी कुछ हायर करके कुछ बनवा ही लेते हैं इनसे, क्योंकि अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं दुनिया में। लिंक्डइन पे तुमने ऐसे प्रोजेक्ट डाले अच्छे अच्छे, और किसी रिक्रूटर ने या किसी सीईओ ने देख लिया कि यार ये तो मैं अपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट करा सकता हूँ, तो इसको हायर कर लेता हूँ मैं। बट अगर तुम वही डाल रहे हो ग्रीन स्क्रीन वाला या इनविजिबिलिटी क्लाउड डाल रहे हो, ऐसे वो नंबर बनाने वाली वीडियोस डाल रहे हो, दैट वुड नॉट हेल्प। तुम मतलब बेसिकली कॉपी करो, उसको बनाओ, बट ऐसे वीडियो शेयर करने से कोई फायदा नहीं है। उससे एमएल की लेवल गिरता है, उससे एमएल की वैल्यू गिरती है, यार ये तो हर कोई कर रहा है। अब मैंने देखा इनविजिबिलिटी क्लोक 50 लोगों ने डाल दिया, अब मेरे को लगा यार ये तो बहुत आसान होगा, तभी तो 50 लोगों ने डाल दिया, मतलब फिर कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी। तुम अपने आप वैल्यू डिमिनिश कर रहे हो इस चीज की। तो ये सारी चीजें, अब विल फोकस ऑन द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। Yes, we have a lot of questions from the audience. So I will start from very start. So first question was to how to start ML. So I guess that guy must have got his answer in this meanwhile. And then the next question was how to get to know the topic if it is in trending or not. Like someone wants to know if the topic is trending or not, then how will he know? So see, firstly for how to start ML, I think पूरे बूट कैंप में बहुत सारे लोग बताएंगे, तो मेरे से मत जानो ये वाली चीज, जिससे मतलब कंफ्यूज हो जाओगे अगर 5-6 लोगों से सुनोगे। जस्ट लुक अप टू समवन लाइक वेरी स्पेसिफिक एंड फिर उनको फॉलो करो। डोंट फॉलो मी इन मशीन लर्निंग, जो who has get मतलब जिसको थोड़ा सा भी सक्सेस मिला है ना मशीन लर्निंग में, उसको फॉलो करना ज्यादा हेल्पफुल होगा आई थिंक। उससे ज्यादा तुम्हें भी फायदा होगा, तुम्हें भी मोटिवेशन मिलेगा। अब मैंने मशीन लर्निंग में कुछ ज्यादा बड़ा उखाड़ा नहीं है, प्रोजेक्ट बनाया है एक अच्छा सा बस, उससे ज्यादा नहीं। अब प्रोजेक्ट हर कोई बना सकता है, थोड़ी रिसर्च करो, ढंग से कुछ डेवलप करोगे तो यार लुक अप टू समवन हु हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन मशीन लर्निंग। एंड आई होप इन पूरे बूट कैम्प में काफी सारे लोग तुम्हें मिलेंगे, दिखेंगे ऐसे, एंड यू कैन फॉलो देम टू गेट अ स्टार्ट और गेट अ पुश, बट डोंट फॉलो देम टिल द एंड, क्योंकि यार तुम्हें अपना यूनिक करना ही पड़ेगा। किसी यूनिक जगह पे जब तुम जाते हो, अब जैसे यूट्यूब हो गया, अब ये एक यूनिक चीज है करने के लिए, बट इसमें भी तुम्हें और यूनिक बनना पड़ेगा, तभी तुम कुछ अच्छा कर पाओगे। यूनिक चीज में भी अगर तुम कॉपी कर रहे हो तो फिर यूनिक करने का फायदा क्या है? सिंपल सी बात है। द सेकंड क्वेश्चन वाज ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे करें। Yes, sir. सो तो ट्रेंडिंग का यार ये है कि सी, आजकल तो हर कुछ ट्रेंड कर जाता है। अब AR VR ट्रेंड करने वाला था बीच में, बट देन इट मतलब बेसिकली गॉट डाउन वेरी फास्ट, क्योंकि कंपनीज उसे ढंग से टारगेट नहीं कर पाई। गूगल, फेसबुक, ऑकुलस, ये सब इन्होंने ट्राई किया, बट दे कुडंट फिगर आउट कि इसको कैसे मार्केट करें ढंग से। गूगल ग्लास आके फेल हो गया, ऑकुलस का भी उतना अच्छा बिजनेस नहीं रहा। तो ये वाली चीजें हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे जब तुम काम करते हो, अब तुम्हें पता करना है ये ट्रेंडिंग वाली चीज पे तुम फोकस करो या नहीं करो, तब जब वो लॉन्ग रन में काम करने वाली हो। अब जैसे मशीन लर्निंग लॉन्ग रन में है, 20-30 ईयर्स बाद हो सकता है इसका जो बूम अभी दिख रहा है वो जॉब्स में कन्वर्ट हो, बट
तुम्हें अभी से रेडी होना पड़ेगा अपने आप को, वो वाली चीजें। और भी चीजें आ रही हैं आजकल जो ट्रेंडिंग में है, वो सारी चीजें तुम कर सकते हो। ऑटोमेशन वाली चीजें ट्रेंडिंग में अभी भी हैं, एंड इट वुड फोकस, मतलब आगे फ्यूचर में भी चलता रहेगा ऑटोमेशन वाली चीजों में। तो ये सारी चीजें हैं जो तुम देख सकते हो। सो भैया व्हाट इज द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि if someone is doing BTech and then can he or she maybe directly get hired by an AI developer or an ML developer, as in like BTech कर रहा है तो उसको डायरेक्ट AI डेवलपर के तौर पे हायर कर लेंगे क्या लोग? इन स्टार्टअप्स ओनली, मतलब यार बड़ी कंपनी वोंट रिस्क टेक, मतलब वोंट टेक सच रिस्क, मतलब उन्हें तो एक्सपीरियंस बंदा ही चाहिए। ये तो तुम चेक कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक की हायरिंग साइट्स पे, जब वहां जाके देखो एमएल इंजीनियरिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वहां हो सकता है तुम्हें बैचलर दिख जाए लिखा हुआ, बट दे वोंट एवर टेक अ बैचलर देयर। मतलब बिल्कुल ही एक्सेप्शनल, तुम बिल्कुल ही अलग हो, वो बहुत ही मुश्किल चांस है। 1 in a million, 1 in 121 करोड़ वाला सीन है, इंडिया में एक ही बंदा होगा। क्योंकि अगर तुम वो एक बंदा बन सकते हो तो मिल जाएगी। बाकी स्टार्टअप्स में बहुत जॉब है एमएलए की, मतलब इनफाइनाइट जॉब्स हैं स्टार्टअप्स में, तो उसमें कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है, उसके बाद तुम हॉप ऑन कर सकते हो अच्छी कंपनी में। So अगला क्वेश्चन ये है भैया, is it enough if I mention Android development with Kotlin in my resume? एनफ तो कुछ भी नहीं होता, बट डेवलपमेंट के लिए एक चीज एंड्रॉइड प्लस कोटलिन इज मतलब सही है, मतलब बट यू शुड हैव अ प्रोजेक्ट आल्सो। सिर्फ तुमने लिख दिया कि यू हैव अ स्किल एंड्रॉइड कोटलिन, तो मतलब वो तो मैं भी लिख सकता हूँ ना। तो मतलब जब तक मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाऊंगा, जब तक मैं शोकेस नहीं करूंगा, कोई बंदा कैसे पूछ लेगा, कैसे पता करेगा मेरे को कोटलिन आती है या नहीं? कोई क्वेश्चन पूछ लेगा मुश्किल से, हो सकता है मैंने तुक्के से आंसर कर दिया, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग टू चेक आउट। तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो कॉपी ना लगे किसी चीज की, जो कुछ यूनिकनेस दिखाए, एंड अपने आप मतलब एनफ हो जाएगा पूरा रेज्यूमे के लिए। So next question है भैया, someone is asking, I got offer for software developer profile, but I am interested in MLDL and company is not into MLDL. So what should I do? सी अभी तो जो बेस्ट ऑफर है, यू शुड परस्यू दैट, एंड maybe after going into that company you can create a ML revolution in that company, मतलब it is possible। अब जैसे मेरी यूनिक्लो में भी they are working on a lot of things on machine learning and AI, बट द रिक्रूटर्स वर लाइक के मतलब जरूरी थोड़ी तुम्हें वो वाली प्रोफाइल मिल जाए, बट ऑब्वियसली यू कैन शिफ्ट टू दैट प्रोजेक्ट और मे बी स्टार्ट मशीन लर्निंग इन योर ओन प्रोजेक्ट। मे बी तुम कुछ वेबसाइट पे तुम्हें कंपनी काम दे दे, एंड तुमने कुछ उसमें मशीन लर्निंग का पार्ट डाल दिया, तो तुम्हारी प्रोफाइल अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी मशीन लर्निंग में, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। या नेक्स्ट। So भैया next है, someone is asking, I am CA and I see ML as a future. Want to explore more on ML. What shall I do? How ML can be used in accounting? See, for a CA, you cannot write code from scratch. So you can use the ML products जो अभी तक create हुए हैं, या फिर जैसे अब एक्सेल में भी इतनी सारी मशीन लर्निंग है, जो एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है उसमें एनालिटिक्स, या तुम डेटा सिलेक्ट करते हो अपने आप, वो ग्राफ्स सजेस्ट करता है कि ऐसा ग्राफ बनाओ जिससे तुम्हारा डेटा अच्छा प्रेडिक्ट हो रहा है, या कुछ ऐसी प्रिडिक्शन यूज कर सकते हो। तो वो अपने आप मतलब यूज कर रहा है, तो तुम्हें मशीन लर्निंग में खुद शायद कुछ करने की जरूरत नहीं है। एज अ सीए आई थिंक, अनलेस तुम डेटा एनालिटिक्स वाले फील्ड में जाना चाहते हो, देन यू कैन एक्सप्लोर एक्सेल, आर और मे बी पाइथन एंड यूज फॉर दैट मशीन लर्निंग। बट एज अ होल मशीन लर्निंग को तुम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। यूजिंग अ सॉफ्टवेयर मे बी जिसमें मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट हो रखी हो, you can use it. भैया next question is GUI using Python demand in market? GUI using Python. So GUI using Python, like not a lot of projects are there using Python. Like Python, Python is mostly used for data part. Django is used like for server based on Django, and maybe sometimes in other things also. But for GUI, I think there are a lot of good options available which require a lot less coding than Python Tinker, the library used for GUI in Python. So I don't think there is much demand, but obviously you can create projects in it and then shift onto something, because skill is skill. Every skill matters, and every skill will give you an edge over your competitors. So भैया next one is Umang is asking, sorry, Nitin is asking, he's doing BSc in IT from Tier 3 college and how to get off campus placements. See, for BSc, there are very less options, because जो बड़ी companies हैं, they are like preferring MCA
from that field, like BSc plus MCA, BCA plus MCA, because hiring a BSc student is very risky for them also, because काफी चीजें are skipped in BSc, and ऊपर से if you are in tier 3 college, तो काफी चीजों में तुम्हें मतलब डाउटफुल वाली चीजें हो जाती है. बट ऑब्वियसली इफ यू डेवलप दो स्किल्स, अगर तुम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, DBMS OS बिल्कुल क्लैरिटी से ले आते हो, DSL को बिल्कुल क्लियर कर लेते हो, तो ऑफ कैंपस तुम स्टार्टअप्स में अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. मतलब स्किल्स अगर मैटर कर रही है ना जहाँ पे, तो तुम अप्लाई कर सकते हो. और सिर्फ डिग्री का फर्क नहीं पड़ता. अब मतलब काफी एग्जांपल्स आते जा रहे हैं जहाँ पे डिग्री का उतना फर्क नहीं पड़ा या कॉलेज का उतना फर्क नहीं पड़ा, बट तुम्हारे फिर स्किल्स अच्छे लेवल के होने चाहिए. मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है कि तुम टायर 3 में पहुंचे हो तो तुम शायद स्किल्स भी ना बना पाओ, तो अगर तुम उस बैरियर को ब्रेक कर पाओ कि तुम बेकार कॉलेज में होके भी अच्छी स्किल्स डेवलप कर पा रहे हो, तो तुम्हारी जॉब एट पार लग जाएगी बीटेक के भी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें. भैया नेक्स्ट वन इज एमटेक फ्रॉम IISc वर्थ इफ यू हैव डन बीटेक फ्रॉम tier 3 कॉलेज? MTech is only worth it if you are wanting to become a professor or doing a PhD. मतलब सिर्फ जॉब के लिए MTech is not worth it, I think, क्योंकि तुम MTech में जितना पैसा खर्च कर रहे हो, उतना पैसा तुम अपने ऊपर स्किल्स अर्न करने में, कोर्सेज करने में, कुछ सर्टिफिकेट लेने पे अगर कर लो तो आई थिंक ज्यादा हेल्पफुल होगा. मतलब अगर 4 लाख या 2 लाख, मान लो 1 लाख रुपए लग रहे हैं, 1 लाख से भी 1 लाख रुपए लग रहे हैं मान लो MTech में, इससे कम तो नहीं लगेंगे. मतलब बिल्कुल ही घटिया नहीं, बहुत ही गवर्नमेंट कॉलेज होगा सस्ता वाला, तो भी इससे कम तो नहीं होंगे. एंड उसके बाद मान लो तुमने उस 1 लाख से तुमने बहुत ही बेस्ट वाली अपनी DSL को कर ली, तुमने कुछ डेवलपमेंट कर ली, एंड्रॉइड डेवलपमेंट बहुत तगड़ी वाली, 20-20 हजार के कोर्स है, तुम MTech से उतना नहीं सीख पाओगे जितना तुमने अभी सीख लिया होगा, एंड तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि MTech के बाद भी आना तो तुम्हें वही चाहिए ना. अगर तुम्हें MTech के बाद भी वो चीजें नहीं आती तो तुम्हारी फिर भी जॉब नहीं लगेगी. MTech के मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जिनकी जॉब अभी भी नहीं लग रही, वो मेरे को मैसेज करते हैं कि मैं क्या करूं, या ग्रुप पे डालते हैं मेरे. तो यार मैं उन्हें क्या बताऊं, तुम्हें करनी तो वही तैयारी है. तो इन्हें लग रहा था कि बीटेक के बाद जो हमने नहीं करा हम MTech के बाद भी ना करें तो चल जाएगा क्या. ऐसा नहीं है, MTech के बाद भी करना तो वही है. तो अगर तुम अभी से करके निकाल लेते हो जॉब, तो मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि टाइम और चाहिए, तो MTech करते करते भी स्किल्स इंप्रूव करते रहो. करना तो एंड ऑफ द डे वही है. भैया आदित्य इज आस्किंग व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बिग डेटा? बिग डेटा तो बहुत यूज हो रहा है आजकल. मतलब इतना सारा डेटा जब कंपनीज इकट्ठा कर रही हैं, प्राइवेसी पे घुसी हुई है हमारे, सारा डेटा लेके बैठी हुई है, तो बिग डेटा भी हेल्पफुल है. इसलिए बिग डेटा इज लाइक बूमिंग एवरीवेयर. हर कंपनी में बिग डेटा यूज हो रहा है. एचडीज को भी बिग डेटा सिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों. मतलब मेरी भी ट्रेनिंग में एक कोर्स था बिग डेटा का, तो बेसिकली बिग डेटा यूज होगा ही. बेसिक SQL का एक मतलब बिग डेटा वर्जन मान लो उसको. एंड तुम जितनी चीजें नॉर्मल डेवलपमेंट में करोगे, उसको बिग डेटा पे तुम कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो बिग डेटा इज हेल्पफुल. मतलब बस ये नहीं कि तुमने बिग डेटा कर लिया और अब कहो मेरे को नौकरी दो, मेरे को बिग डेटा आता है. इट इज नॉट लाइक दैट. तुम्हें करना सब कुछ पड़ेगा. सो भैया निहित पूछ रहा है कि कोई भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसके लिए आप क्या आइडियाज दोगे, मतलब स्विचिंग, रिगार्डिंग स्विचिंग एंड ऑल थिंग्स. वो ऑलरेडी प्लेस्ड आई गेस एंड स्विचिंग करनी है उसको कंपनीज में, सो बारे में. यार देखो, शुरू के फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स तो मेरे को लगता है जो कंपनीज हायर कर रही हैं, जितनी भी कंपनीज या जितने भी लोगों से मेरी बात होती है, वो अभी भी वही चीज DSL को ही चेक कर रहे हैं. मतलब थोड़ा बहुत देख लेते हैं. मान लो अगर पाइथन बेस्ड, जैसे अभी मैंने टावर रिसर्च, हाँ TRC का टेस्ट दिया था एक फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर. उन्होंने मतलब मेरे को बुला लिया था कि यू कैन गो फॉर एक्सपीरियंस ऑल्सो अगर तुम्हें आता है. तो वहां सिर्फ पाइथन स्पेसिफिक जॉब थी, तो DSL के साथ उन्होंने पाइथन के क्वेश्चंस और पूछे हुए थे, मतलब पाइथन रिलेटेड फाइल इनपुट आउटपुट और कुछ 1-2 और क्वेश्चन. तो एक्सपीरियंस में भी बेसिकली करना तो वही है, बट जो चीज पे तुम काम कर रहे हो, मे बी अभी जिस जॉब में काम कर रहे हो उसको और तुम्हें ढंग से करना पड़ेगा, या फिर तुम जिस जॉब में अप्लाई करोगे, क्योंकि फ्रेशर तो तुम वैसे भी जाने का तुम्हारा मन नहीं करेगा. वही वाली चीज है बस. भैया CP कितनी नीडेड है ML डेटा साइंस इंटर्नशिप के लिए गूगल लाइक कंपनीज में? CP मशीन लर्निंग डेटा साइंस इंटर्न्स के लिए. यस भैया. मशीन लर्निंग डेटा साइंस इंटर्न्स के लिए CP का तो उतना कोई मतलब वो है नहीं. बट देखो CP में भी मैथ्स आ रही है, बट वो अलग तरह की मैथ्स है. मतलब इट्स मोर ऑफ कंप्यूटेशनल और मे बी जस्ट से कॉम्पिटिटिव मैथ्स. और यहाँ पे जो डेटा साइंस में मैथ्स है, इट्स मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स, या मतलब उसको कैसे फास्ट प्रोसेसिंग करे जाए, वो सब चीजें. तो थोड़ा सा डिफरेंस है. तो मतलब CP इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे.
भैया, can a biotech student apply for Amazon internship or any other big tech companies interns? डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल, समटाइम्स दे कैन अप्लाई, समटाइम्स दे कैन नॉट। मतलब कभी कभी होता है कि ब्रांचेस का नहीं लिखा होता कि अगर तुमने सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं या फिर तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं तो तुम कर सकते हो अप्लाई। बट वहां पे फिर वही बट वहां पे फिर वही आएगा कि तुम्हारी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अब ये ना हो कि तुम्हें अप्लाई करने भी दिया जाए और फिर तुम कुछ परफॉर्म ना कर पाओ। एंड भैया, कंपनी इंटरव्यूज के लिए जीएफजी और इसके प्योर कंसेप्ट को करना सही रहेगा या कुछ और भी मतलब जरूरी है, लाइक लीड कोड हो गया? एनफ होता है, जीएफजी एनफ होता है फॉर कॉन्सेप्ट्स, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं जितने रिलेटेड टू डीबीएमएस ओएस। बाकी अगर तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ऑब्वियसली लीड कोड पे जाना ही पड़ेगा या इंटरव्यू बिट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि गीक्स पे थोड़े से इजी क्वेश्चंस होते हैं या फिर थोड़ा मतलब टेस्ट केसेस थोड़े वीक होते हैं, तो तुम ढंग से मतलब उसको सिमुलेट नहीं कर पाते ओरिजिनल जो टेस्ट में होने वाला। एंड भैया, क्लाउड स्टोरेज जॉब के लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हो, बट क्लाउड स्टोरेज की जॉब में पैसे नहीं है। मतलब तुम कम पैसे वाली जॉब के लिए क्यों ट्राई आउट करना चाहते हो, और वो जॉब्स हैं भी कम, मतलब इतनी सारी भी नहीं है। ऑब्वियसली कर तो सकते ही हो, पढ़ना भी ओके, पड़ेगा उसके लिए उतना। सो निशांत इज आस्किंग हाउ टू अप्लाई एट टावर रिसर्च। टावर रिसर्च की तो लिंक्डइन पे मिलती रहती है ओपनिंग्स, और उनकी वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट पे भी अप्लाई करो, आ जाता है डायरेक्ट में। पहला टेस्ट तो सबको मिल जाता है, मतलब ऐसा कोई उनकी तरफ से इशू नहीं है। ओके भैया, ओके। सो व्हाट इज बेटर फॉर प्लेसमेंट, वेबडी वर्सेस एमएल इन केस ऑफ प्रोजेक्ट्स? आई वुड से दोनों कर लो, मतलब इतना टाइम तो होता ही है, 4 साल में दोनों कर सकते हो। सिर्फ वेबडी करके तो तुम बाकी टाइम क्या करोगे अपनी कॉलेज लाइफ में? वेबडी करने में कितना ही टाइम लगता है। सर, टीसीएस कोड बीटा राउंड के लिए कैसे प्रिपेयर करें, ऑनलाइन राउंड के लिए? पता नहीं, मैंने कभी दिया नहीं, बट इस बार मेरे को सुनने में आया कि उन्होंने जबरदस्ती के कॉम्पिटेटिव के क्वेश्चन दे रखे थे। तुम जरूरत नहीं है उसके लिए प्रिपेयर करने, इससे अच्छा अमेजोन के पेपर के लिए प्रिपेयर करो। मतलब तुम ओके, 9 लाख कितना कम कम पैकेज है टीसीएस का तो शायद बहुत। उसके लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, ज्यादा के लिए प्रिपेयर करो। सो दिव्यांश पूछ रहा है कि मतलब एक फील्ड में प्रॉपर मास्टरी करनी है या फिर मल्टीपल टेक स्टैक में थोड़ा शैलो शैलो एक्सपीरियंस चल जाएगा? मल्टीपल टेक स्टैक करो, मल्टीपल चीजें करो। एक चीज में मास्टरी तब करना ना जब तुम मास्टर्स या पीएचडी करने जा रहे होगे। अभी तो तुम्हें बीटेक करनी है, तो और बीटेक के बाद कंपनियां हायर भी अपने हिसाब से करती हैं। तुम्हें सारी चीजें आती होंगी तो तुम्हारे लिए भी फायदा है, तुम किसी भी टीम में स्विच कर सकते हो, तुम किसी भी प्रोजेक्ट को पकड़ सकते हो। सो बिगिनर्स को अच्छी डेटा साइंस जॉब मिलेगी कि नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। मिल जा डेटा साइंस की तो मिल जाती है, मशीन लर्निंग की नहीं मिलती, डेटा साइंस की मिल जाती है। दोनों अलग चीजें हैं। डेटा साइंस में तो ऑप्टम यूएसजी हायर करती है, हमारे कॉलेज से भी करिए। 13 का पैकेज था शायद, 13 या 14 का, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। बट उस मतलब उन लोगों को बहुत अच्छी मैथ्स आती थी। उन्होंने मतलब बेसिकली बैक प्रोपोगेशन, डीप लर्निंग का बैक प्रोपोगेशन पूरा उन्होंने पेपर पे समझाया है इंटरव्यू में। तो अगर तुम्हारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है तो तुम कर सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुमने ऊपर ऊपर से कर रखा है तो नहीं हो पाएगा, ये वाला रियलिटी है। So भैया, Umang Ujjwal is in tier 3 college and he is in final year, but very beginner in DSL Go. So what should he do now? यार मैंने पूरा ऐसे अल्टीमेट प्लान के टायर 3 के बच्चों को क्या करना चाहिए अपने चैनल पर डाल रखा है। रुक जाओ, हाँ, शायद कौन सी, देख लेना, मतलब चैनल पे है अच्छे से कि क्या करना है एग्जैक्टली तुम्हें। ये रहा लास्ट वाली जो वीडियो, टायर 2 3 कॉलेज अल्टीमेट गाइड। और एक मैंने सुमित सर भी हैं वेब कोडिंग के, उनके साथ एक वीडियो बनाई थी जो, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चों की जॉब लगवा दी है, तो उन्हें पता है कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम्स चल रही है रिक्रूटमेंट में आजकल। तो वो सारी चीजें हमने उसमें कवर करी है, कैसे डीएसएल को स्टार्ट करना है और कैसे फिनिश तक पहुंचना है, वो उस वाली वीडियो में है, वो देख लेना। so do big tech companies hire in and after December for full-time opportunities? Someone is in final year, so he's asking. हाँ यार, मतलब जून तक, मतलब हर हर टाइम हायरिंग चलती रहती है, पूरे ईयर हायरिंग चलती है, ऐसा कभी नहीं होता कि हायरिंग रुकती है। अभी बस कोरोना के टाइम में हायरिंग रुकी हुई है थोड़े थोड़े टाइम के लिए, बट जनवरी से आई थिंक वो भी नॉर्मली पूरा स्टार्ट हो जाएगा। स्केलर एकेडमी मत ज्वाइन करना, बहुत पैसे, मतलब बहुत ज्यादा है, गलत सीन है, मैं क्या समझाऊं तुम्हें। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था फॉर प्रमोशन। बस ये So भैया, बताना चाहता हूँ, और मैं नहीं कह रही। केतन ये पूछ रहा है कि हाउ टू गेट ए एंड्रॉइड इंटर्नशिप। हाँ, इतना ही। एंड्रॉइड इंटर्नशिप तो आसानी से मिल जाएगी, जस्ट लाइक लर्न एंड्रॉइड द राइट वे एंड फिर लिंक्डइन पे डाल दो तुम, और कि तुम्हें चाहिए इंटर्नशिप, या फिर सर्च करो, ले एंड्रॉइड इंटर्नशिप सर्च करो ऊपर लिंक्डइन पे मिल जाती है आराम से, कोई इशू नहीं है। बाकी
अगर तुम्हें स्टाइपेंड का उतना नहीं है तो इंटर्नशाला से देख सकते हो, बट स्टाइपेंड अगर चाहिए तो इंटर्नशाला से मत देखना, वहाँ फ्री वाली होती है जनरली, वैसे नेट पे सर्च कर सकते हो। So भैया app development using Kotlin or Java, which one is good? देखो कॉटलिन अब फ्यूचर का है ऐसा लोग कह रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली मैंने नहीं करी है, एक ही चीज करी है मैंने, जावा ही करी है फॉर एंड्रॉइड। तो मैं तो उसका बता सकता हूँ कि जो कोर है, कोर जो एप्स बनते हैं जिसमें बिल्कुल, क्योंकि जो एंड्रॉइड लिखी गई है वो जावा में कोड करने के लिए लिखी गई है बेसिकली, तो उसमें तुम हर चीज को चेंज कर सकते हो, हर चीज में एडिट्स कर सकते हो। जितने तुम्हारे फ्रेमवर्क्स हैं, कॉटलिन हो गया, फ्लटर हो गया, ये उसके ऊपर उनको इजी करने के लिए लिखे हुए हैं। तो थोड़ी सी तो तुम्हें जब बीच में एब्स्ट्रैक्शन लेयर आती है ना, मतलब जैसे तुम ब्लैक बॉक्स, एक तुम्हारा नीचे ब्लैक बॉक्स है, तुम ऊपर कोड लिख रहे हो, बीच में एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, तो ऑब्वियसली थोड़े से फीचर्स कम हो जाते हैं, थोड़े से चेंज तुम कम कर पाते हो, वो वाली चीजों पे देख सकते हो। So ऋषभ अग्रवाल पूछ रहा है जीसॉक वालों को गूगल ने इस बार रेफरल नहीं दी गूगल के, वेरी क्योंकि सैड। जीसॉक किसी को भी दे रहा है अब तो, मतलब जीसॉक इज नॉट एक्सक्लूसिव, एवरी सेकंड पर्सन इज गेटिंग क्लियर्ड इन जीसॉक, मतलब अगर तुमने ढंग से अप्लाई करा तुम्हारा हो जाएगा, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन गेटिंग मोर एंड मोर पीपल इन टेक। उनका फोकस अलग है गूगल का, दे वांट टू गेट मोर एंड मोर पीपल टू दैट ओपन सोर्स कम्युनिटी और मे बी द टेक, तो उस वजह से वो ज्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन जीसॉक। सो अगर किसी को डेटा साइंस एंड एमएल नहीं करनी है तो उसके लिए बाकी फील्ड में क्या बेस्ट है? सब कुछ अच्छा है यार, एंड्रॉइड इज वेल एन गुड एनफ, और फिर वेब डेवलपमेंट इज गुड एनफ, वेब डेवलपमेंट भी कम नहीं हुआ है, लोग कहते हैं कि वेब डेवलपमेंट कम हो गया, बट वेब डेवलपमेंट तो और ऊपर जाता जा रहा है, पता नहीं क्यों। एंड हर चीज अच्छी है, और भी चीजें हैं यार, वी आर ब्लॉकचेन कर सकते हो, बट ये जो बिल्कुल ट्रस्टेड होते हैं एंड्रॉइड और वेब डेवलपमेंट, ये है। Okay, so someone is in third year and he's asking how much time do we need to prepare for coding interviews and to get expertise in this? 200 डेज का प्लान बनाया था जो मैंने बनाया अल्टीमेट गाइड वीडियो में, उसको फॉलो कर सकते हो। So I guess almost every question is covered and the questions are repeating. Flutter versus React Native. रिएक्ट नेटिव, मतलब अगर टाइम है तो रिएक्ट नेटिव करो, बिकॉज फ्लटर इज वेरी बेसिक, मतलब फ्लटर में बस बहुत थोड़ी सी चीजें कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकते वो वाली चीजें। Okay, so I guess that's it. Thanks for यूट्यूब joining us, चैनल, भैया. बाकी क्या थैंक यू सो मच questions? फॉर इनवाइटिंग मी। बाकी क्वेश्चंस होंगे तो तुम अपना से चैनल पे आगे पूछ सकते हो, चैनल का लिंक हम डाल देते हैं चैनल का लिंक भैया आगे जाने से पहले, आप भी डाल दें. हाँ आई पोस्टेड इट। Okay भैया. सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को मिली हो एंड कुछ फायदा हो आगे फ्यूचर में सबका। एंड कुछ और भी डाउट्स होंगे तो यू कैन आस्क इन माय टेलीग्राम ग्रुप और माय चैनल, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प एवरीवन, इवन द ऑर्गेनाइजिंग टीम। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you भैया. Thank you for joining with us. श्योर। Okay भैया. बाय। चलो, बाय गाइस, सायोनारा इन जापानीज। So Bhaiya is soon going to fly Japan for the office joinings. वेरी सून इन नवंबर में भी। चलो बाय। Okay, bye Bhaiya. So I guess many of you have doubts in DSC and what will be the next weekend plan. So I will share my screen and I will let you see the schedule for the upcoming 5 days. Just wait. Okay. So this is our next 5 days plan. Starting from tomorrow, Karan Malik, we have Karan in the chat box. So Karan, can you please switch on your camera and say hi? I guess he's not there. So this will be Hello. our. Okay. Hello. Am I Okay. visible? Yeah. Can you please explain the So, next 5 day yeah. schedule which you are So going hi to? guys. All of us are very excited to be taking you along on this journey in machine learning and deep learning. Tomorrow we'll start with a basic intro to deep learning and machine learning. We'll learn what deep learning is, what machine learning is, and we'll start coding artificial neural networks in Python. On day two, we'll start with deep learning for images, convolutional neural networks, and how we use it and how it is coded in Python. We'll also look into OpenCV, which is the most popular computer vision library, and we'll learn facial detection in Python. On day three, we'll start with our projects. On day three, I'll guide you to making a real-time face mask detection project using your webcam, OpenCV, and deep learning. On day four,
Vaibhavi will help you make a mathematical equation solver using CNNs on day 5. The equation project will be continued and will help you, and Ragini will be there to help you make a spam detector using NLP. All these sessions will be live coding sessions, so you can join us and we will have some great state of the art projects. So stay tuned and we'll see you all tomorrow at 6 p.m. Guys, do you have the same link for tomorrow's class? So stay tuned on the same link. And moreover, on the day 6th, on 26th of September, we will have Anurag Bhaiya with us. He is in GSoccer and he recently completed the GSoccer project under the GNU project. So it will be better to have him on the 26th. He will guide you on the open source things about ML. Like as Umang Bhaiya have told, ML opportunities in job placements. So he will guide you all in the open source things. So any other question? No, any no, don't need any pre-requests. You just need to come with your laptop. I mean, obviously you will have one. So this will be the same link for tomorrow's class, and stay tuned with us for a week. And on 26th, we will end this session and we will give certificates to all the attendees who will attend all the 5 days. So any other question? Akshit Sood, bro, कौन सा question skip किया मैंने? Yeah, certificate मिलेगी. How to mark attendance? That's on us. We will mark your attendance. Don't worry about that. Not about the whole ML, but at least the intermediate stage, and you will get to develop your interest in ML. Because you guys have to work on the projects. If you will know how to register, okay. So Vamika has shared the link. I guess we will share it again. Don't need to register again. I guess you have registered and that's why you are here on the link. So this will be the same link for next 5 to 6 days. Any other questions, guys? Is it possible if you discuss about all parts under ML? I guess Karan and Vaibhavi and Ragini will be handling all the ML parts from tomorrow. So it will be very interesting to join the classes and have some knowledge about ML. Okay, you have query about data science internship. Bro, Umang Bhaiya chale gaye hain. So you can ask this query on his Telegram channel or on his Instagram. His Instagram ID is this Umang. You guys can go and follow him. Also follow us, guys, as we are doing a lot of hard work. So I will show you all the usernames. So these are the social handles of Umang Bhaiya and about DSC USICT. Do follow all the channels and get updated about the next upcoming events. Take a screenshot or just follow them from copying the usernames. Do you have Telegram channel? Bro, we don't have Telegram channel, but Umang Bhaiya have, and we will surely share the links on the emails. Sorry. We have all the emails, so we will share the next upcoming updates and the channel links on your Gmail accounts. So you are beginner to CP, bro, just do Geeks for Geeks and HackerRank. Start from the very basics. Even I was not I was not pro in CP, so I recently started competitive programming, and now I am getting my level upgraded. So just go to Geeks for Geeks or HackerRank and try to solve the new problems and then upgrade your level by every question. And yes, do give the contest like CodeChef. At least try in the long challenge. You have 10 days and you will have around 7 to 8 problems. So at least you will play with your mind for at least 2 to 3 questions. So that will be pretty fine. How to prepare for first online coding round? Just LeetCode and GFG is enough for that. Like at least you must have the basics about the data structure algorithm and have a total grasp on one language at least. Which year student you are? I am in 3rd year, bro. 3rd year USICT, CSC student. WebD versus AppD. So we have app developer and web developer as well as here. So I guess it is totally on your interest. Both are not hard, both are not easy. It's on you how much time you give to them. So just start doing both and explore your interest, and then just leave them and focus on one thing. Either it is WebD or AppD. I guess in AppD, the Flutter and Kotlin are in trend right now. But as Bhaiya told, for the core Java developers, you have to be a Java programmer. How to prepare for off-campus internship next year? Bro, we are also doing the same. Just go to Geeks for Geeks and take any course or just randomly follow the questions and take the questions topic-wise and solve them.
What is community.dev? So basically, I will tell you what is DSC. So Developer Students Club is a community program by Google, as like Microsoft Student Partners are. So what we do is to help the community people and go to them, find their problems and solve them with the help of tech. So as well as we are programming and making the coding environment in our college and like organizing these workshops. And yes, that's what community.dev is. We have our channel here, USICT. I guess you have the links, and that's why you are here. Around and around at least 20 questions on each topic, Gaurav. Okay, guys, that's all. We don't have link. Okay, just wait. I will share the links. Event page. Let's see. Okay, thanks, Ketan. Stay tuned with us tomorrow, and we will have an amazing session for the next 5 days. And we'll also have a speaker session on the Saturday with Anurag Bhaiya, who is an GSOCer and just completed his GSOC under the GNU project. So he will guide all you guys in the open source.